जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। हम तीनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बड़ी अच्छी एक खबर आई है कि ट्रंप साहब जो एक तरफ पूरी दुनिया में हड़कंप मचाए हुए हैं, अपने घुसपैठियों को भगा रहे हैं और इसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है कई देश से तनातनी के दौर शुरू हो रहे हैं। बांग्लादेश का सारा एड रोक दिया है, उसका पैसे के लिए मोहताज कर दिया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उनको डायरेक्ट कॉल किया है और दोनों की बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। क्या बात हुई है सचिन? देखिए, बातचीत तो औपचारिक ही है। उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप साहब को बधाई दी है और कहा है कि दोनों के संबंध आगे अच्छे रहेंगे इसके लिए। लेकिन इसके बाद की खबर यह है कि हो सकता है अभी आने वाले टाइम में ऐसी खबर है कि ट्रंप साहब दिल्ली का दौरा करें, इंडिया का दौरा करें। हाँ, और दूसरा ये कि भाई बिना भारत के ना तो अमेरिका की दाल गलने वाली है और बिना भारत के बाकी दुनिया की भी नहीं गलेगी दाल। तो लेकिन कहा यह जा रहा है कि ट्रंप साहब जब से आए हैं तो वो ये चाहते हैं कि भारत का चीन के साथ जो संबंध है ना, वो भी उसमें भी सुधार हो, और वो खुद भी चाहते हैं कि उनके चीन के साथ संबंध उसमें भी सुधार हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ट्रंप साहब के पिटारे में हैं। लेकिन ये दोस्ती, मोदी ट्रंप की दोस्ती की जो बड़ी बातें होती रही है और हाउडी मोदी से लेकर के अब तक दोनों जो है एकदम दोस्ती की बातें होती रही हैं, क्या आपको लग रहा है राजेश जी कि इस बातचीत में जो आज फोन पर डायरेक्ट बात हुई है, हेलो फ्रेंड, और मोदी जी ये लिख भी रहे हैं कि मेरे प्रिय दोस्त, डियर फ्रेंड से बात करके बड़ा ही खुशी, डिलाइटेड टू टॉक टू माय डियर फ्रेंड ट्रंप, वो दोस्ती नजर आ रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल नजर आ रही है। और ये बिल्कुल ऐसा होना भी था, क्योंकि जब पिछली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी जो दोस्ती थी बहुत अच्छी दिख रही थी। वो कई मौक़ों पर दिख रही थी, यहाँ तक कि उनका जब इलेक्शन हुआ था पिछली बार तो इन्होंने नमस्ते ट्रंप भी वहाँ किया था, हाउडी किया था, नमस्ते ट्रंप किया था। तो वहाँ पर उन्होंने कैंपेन भी किया था ट्रंप के लिए जाकर के। अब की बार ट्रंप सरकार नारा भी दिया था। तो आप ये देखो कि किस लेवल तक दोनों की दोस्ती है। अब बात है कि डिप्लोमेटिक और जो दो देशों के बीच में जो औपचारिक संबंध होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो भारत और अमेरिका के संबंध आजकल तो वैसे भी कई दशकों से बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन ट्रंप के साथ पर्सनल जो इंटरेक्शन होता है नरेंद्र मोदी जी का, वो बड़ा अच्छा होता है। हालांकि एक बार ट्रंप ने ये कह दिया है उन्होंने एक बार कि मोदी जी बहुत टफ इंसान है और जब भारत की बात आती है तो वो नहीं सुनते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये इशारा दे दिया था कि मेरी आपकी जो दोस्ती है वो अलग लेवल पे है, लेकिन अगर देश की बात होती है, भारत की अगर बात आती है तो मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा। अब सवाल जो सचिन ने कहा कि चाइना की तरफ उनका झुकाव होने वाला है, तो जब से ट्रंप का आ रहा था कि ये नॉमिनेशन इसका होने वाला है, ये प्रेसिडेंसी में आने वाले हैं, तो जितने भी फॉरेन अफेयर्स के जानकार थे वो यही कह रहे थे कि जो ट्रंप है वो नॉर्मल राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। इनका जो झुकाव बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह नहीं रहेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस के लिए जाना जाएगा। वो खुद बिजनेसमैन है और उन्हें पूरी दुनिया में चौधराहट नहीं करनी है, जो कि पिछले राष्ट्रपति लगातार करते आए हैं। आने वाले वक्त में आप ये भी पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे कि उनकी दोस्ती रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी उनकी नजदीकी बढ़ सकती है। कल भी तारीफ की है पुतिन साहब ने। चीन के साथ उनकी दोस्ती बढ़ सकती है, भारत के साथ उनकी पहले है। हाँ, वो कहाँ अटैक करते हैं? वो अटैक करते हैं नाटो के कंट्रीज पे। देखिए वो क्या कहते हैं, तुम अपने पैसे निकालो अपने हिस्से के, मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ूंगा अमेरिका के पैसे पे। तो वो एक अलग राष्ट्रपति होंगे। देखिए, जो ट्रंप साहब प्योरली बिजनेसमैन है और वो हर चीज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अमेरिका को उन्होंने वही जो युद्ध रुकवाया और यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका खर्चा कम हो जाए। और डोजे जो उन्होंने वो बनाया है, डॉज जो डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। हाँ, तो वो वही इसीलिए बनाया है कि सरकार का पैसा रुके। और अभी दावोस में उन्होंने जो एक भाषण दिया है, उसमें उन्होंने मेक इन अमेरिका का भाषण दिया है। जैसे मेक इन इंडिया ने बोला, ऐसे उन्होंने मेक इन अमेरिका का भाषण दिया है कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो आप अमेरिका में लगाएं, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हो, बाहर से ना हो। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उन्होंने तो अभी जब सरकार बनाने से पहले भी चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कही थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पड़े हुए हैं उसको हम फिर से उनका इस्तेमाल करेंगे और इसको फिर से मैन्युफैक्चरिंग हम तो ये। लेकिन अटैक किस पर है जान लीजिए, ये इसका नुकसान सबसे बड़ा अगर होगा
मेक इन अमेरिका का, दैट इज चाइना। क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट से यूएस परेशान है, यूएस उनको बिजनेस करना है, उनको ना चाइना से दोस्ती करनी है, ना भारत से दोस्ती करना है, ना रूस से उसे दुश्मनी या दोस्ती करनी बात है। में कह तो ये अमेरिका भारत, लेकिन मामला मैं कह रहा हूं अमेरिका क्या, देखिए अमेरिका फर्स्ट उनका बहुत क्लियर है, उसका नुकसान businessman है, लेकिन भारत को भी होगा। अगर नहीं, मैं इसको दूसरे पहलू से मैं कहूंगा सचिन, कि अमेरिका अगर वो बिजनेसमैन है ना, तो हमारे मोदी भाई भी, नरेंद्र भाई मोदी गुजराती हैं, और गुजराती ही नोज द बिजनेस, वो भी पूरी तरह से। यही तो मैंने अभी कहा कि उन्होंने पिछली बार यही तो कहा था कि अगर आप नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, ही इज अ टफ गाय, उन्होंने यही कहा था, ही इज अ टफ गाय व्हेन द मैटर ऑफ हिज कंट्री इज कंसर्न। तो जहां पर भारत की बात होती है, मोदी जी टफ हो जाते हैं, टफ बार्गेनर है, सामने नहीं झुकते हैं, बार्गेन करते हैं, हार्ड बार्गेन करते हैं। और जो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो उस दौर में जब ट्रंप 1 की सरकार थी, उस दौर पर उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, इंडिया वे, उसको मैंने इत्तेफाक से पढ़ी हुई है। बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, बहुत ही जटिल उनकी जो भाषा है, मैं कायल हो गया, अंग्रेजी में है लेकिन नेक्स्ट लेवल का है। और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को ट्रंप साहब ने आकर के बदल दिया था, और फिर उसमें भारत ने कैसे अपने रास्ता बनाया था अमेरिका से एक रिलेशन बनाने में। और उस दौर में जब दुनिया को नहीं अंदाजा था कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, उन्होंने उलट पलट करके रख दिया था, वर्ल्ड ऑर्डर को एकदम बदल के रख दिया, तब भी भारत ने बहुत अच्छे संबंध बनाए, बल्कि बाइडेन साहब से बेहतर संबंध ट्रंप दौर में था भारत का, फिर होने वाला है। बाइडेन साहब तो पीछे से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे, बहुत तरीके से, वो हर तरीके से कर रहे थे। तो ये जो है ना, आज मैं फिर वहीं आता हूं इस फोन कॉल पे, जो आज की खबर है। मुझे लग रहा है, अब आप लोग बताइए अपनी अपनी, मुझे तो लग रहा है ये दोनों ने मिलकर गेम प्लान कर रहे हैं, मोदी एंड ट्रंप दुनिया में। ट्रंप को पता है, चाइना को भी वो जानते हैं धोखेबाज नंबर 1, पाकिस्तान को पता है कि दोगला नंबर 1, बांग्लादेश के सारे एड्स बंद किए हैं, क्यों कर दिए बंद सारे, जबकि बांग्लादेश की हालत खराब है, अभी 5.7 पर इकोनॉमी आ गया, 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, उसके सारे यूएस एड को अचानक से पाबंदी लगा दी है ट्रंप साहब ने, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बंद, आज से 1 रुपया नहीं जाएगा बांग्लादेश। और मोदी जी से बात कर रहे हैं। कोलंबिया में जो है उसको 25% टैरिफ आज ही 2 दिन पहले लगा दिया था, मतलब कल, और ये किया है। तो आप देखिए बहुत सारी रचना हो रही है। भारत की जरूरत है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भारत की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आपको चाइना से डील भी करना है तो आपको सामने में भारत को रखना पड़ेगा। चाइना इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि वो अमेरिका को पहले भी चैलेंज करता रहा है, आने वाले वक्त में भी करेगा। तो आपको अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा दोस्त चाहिए जो उसके बॉर्डर पे हो, तो आपको रखना पड़ेगा। तो भारत के साथ दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी, और चूंकि पर्सनल उनका इंटरेक्शन भी इतना बढ़िया है, तो मुझे उम्मीद है कि भारत और भारत की जनता को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी, जो मुझको अभी लग रहा है। और आप जो कह रहे हैं ना चाइना से संबंध सुधारने वाली बात, संबंध सुधारेगा इन बिजनेस टर्म, लेकिन डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से और गठजोड़ के हिसाब से ट्रंप कभी भी अमेरिका चाइना पर रिलाई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात, दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं। नहीं, लेकिन मेरा जो पॉइंट था, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, फिर आप बताइएगा कि ये जो ट्रंप की रणनीति है मेक इन अमेरिका वाली, उससे भारत कैसे प्रभावित होगा। देखिए, भारत अपनी जीडीपी का रिसर्च और डेवलपमेंट पे केवल 0.64% खर्च करता है, चाइना 3.5% खर्च करता है, और अमेरिका 3.5% खर्च करता है। सॉरी, चाइना 2.4 करता है और अमेरिका 3.5% खर्च करता है। और भारत में रिसर्च और इनोवेशन जो है ना, वो उतना नहीं है जितना अमेरिका में होता है। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि उनको जो ह्यूमन रिसोर्स है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, काफ़ी सस्ता मिल जाता है। और इंडिया को अगर ग्रो करना है तो आपको इनोवेशन करना होगा, रिसर्च डेवलपमेंट में अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो आपको तकनीक भी आपको चाहिए होगी, बाहर से आप अमेरिका का आपको साथ चाहिए होगा। तो ये जो समीकरण है ना, वो भी मुझे लगता है कि मोदी जी के, आप जो कह रहे हैं अमेरिका को जरूरत है भारत की बाजार के लिए, बिल्कुल। अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है और दुनिया का ऐसा बाजार है जो अभी भी ग्रो कर रहा है फास्टेस्ट, और अमेरिका सैचुरेट कर चुका है। अमेरिका की हालत खराब है इकोनॉमी की,
उनको पैसे कटौती करनी पड़ रही है सरकारी खर्चे में, डीओजी बनाना पड़ रहा है। तो अमेरिका को बाजार चाहिए जो इंडिया दे रहा है। चाइना का बाजार भी अभी घुस चुका है, वहां पर डिफ्लेशन का दौर है, चीजें सस्ती हो रही है। भारत का बाजार बहुत बढ़िया है और भारत का बाजार दंदना रहा है अभी भी, देखिए आप कितना भी बुरा हाल है। बिजनेसमैन राष्ट्रपति को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो भारत को अब देखिए कहां जरूरत है अमेरिका को, उसको इंडियन मार्केट चाहिए, इंडियन अलाई चाहिए, मोस्ट ट्रस्टेड। ट्रंप साहब बिजनेसमैन है तो उनको पता है कि इंडिया जैसा ट्रस्टेड अलाई उनको और कोई नहीं मिल सकता। उसके दोनों को परस्पर जरूरत है, जो आप कह रहे हैं ये भी पता है। तो जब डिप्लोमेसी के तराजू पे राजेश जी बताएंगे तौला जाता है तो देखा जाता है कि भैया किसको किसकी कंपैटिबिलिटी ज्यादा है। तो उस लिहाज से देखा जाए ना तो भारत और अमेरिका, मुझे तो ये लग रहा है कि भारत और अमेरिका मिल करके, और भारत और अमेरिका छोड़िए, ट्रंप और मोदी मैं बात करूंगा, पता नहीं मेरी गट फीलिंग कह रही है जितना मैं न्यूज को समझता हूं, ये दोनों मिल करके बड़ा गेम प्लान करेंगे दुनिया के लिहाज से कर रहे हैं। इनको नहीं बुलाना ना, शी जिनपिंग को बुलाना और मोदी को नहीं बुलाना, मुझे लग रहा है दोनों का साझा गेम है कोई, आप जान लीजिए, आप समझ लीजिए। ठीक है, वो तो आने वाले दिन में हमें बिल्कुल पता चलेगा। हाँ। और लेकिन अभी जो सीन लग रहा है उसमें भारत की स्थिति बहुत मजबूत अगर रहेगी। ट्रम्प साहब इंडिया आते हैं तो ये जो आप कह रहे हैं ये तो फिर तो धमाल हो अब जाएगा। इसमें क्या है ना कि अब ये देखना होगा कि जब ट्रंप बाहर निकलते हैं अमेरिका से तो पहला कंट्री कौन होता है, दूसरा तीसरा कंट्री कौन होता है, वहां पर ये देखा जाता है कि हाँ आपने प्रेफरेंस किसको दिया है। अगर ऐसा हो जाए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड कर ले कि पहला दौरा उनका भारत का होगा, तो जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती होने वाली है, एक अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनने वाला है, मान लीजिए सेकंड नंबर पे भी आते हैं, थर्ड पे, तो उस पर कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ अगर वहां से खबर ये निकल कर आ रही है कि वो भारत का दौरा करने वाले हैं तो एक अच्छी शुरुआत होगी। और ये पूरा अगला 4 साल जो होगा ना, भारत और अमेरिका बहुत मजबूत रिलेशंस के साथ रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी बात सही हो जाएगी कि वाकई में कुछ गेम प्लान। बिल्कुल, और ये गेम प्लान है, नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि उसको शी जिनपिंग को बुला लें वो पर्सनली, और पता था उनको शी जिनपिंग को आना नहीं है और उसको बुला लिया जी, तो दुनिया को एक मैसेजिंग कर दी। और मोदी और ट्रंप तो भैया दोस्त है ना, तो तुम मुझे मत बुला, तो उसको बुला, फिर देखते हैं। फिर एक गेम प्लान कर दिया होगा इन्होंने। राजेश जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बट दोनों की शख्सियत ऐसी है, ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी जी की, दे कैन डू दिस एंड दे माइट बी डूइंग कुकिंग समथिंग। नो वंडर आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि कुछ न कुछ इस तरह का पिटारा खुलेगा। और आज की जो दूसरी बड़ी खबर का जो मैंने हल्का सा जिक्र किया था, थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस कर देता हूं कि जिस यूनुस को, मोहम्मद यूनुस को जो बाइडेन साहब ने गले लगाया था कुछ दिनों पहले जब वो गए थे यूएस, तो उसको पाइप के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने तरसा दिया आते ही। ये मैसेज किसको है? भारत को है। बेशक, और क्यों है, आखिर क्यों है ऐसा, क्या करने की उनको जरूरत पड़ गई? प्राइम मिनिस्टर बदल गया, यहाँ पैसे देने बंद हो गए, उसकी जबकि इकोनॉमी लुढ़क करके 5.7 पर आ गई है। तो वो शुरुआत में ही उन्होंने बोल दिया था कि भाई बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये सब बंद करो, ये सब। तो देखिए अब हिंदू के खिलाफ फिलहाल वो वाला तो बंद हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बंद किया है। तो क्यों बंद किया है और क्यों बहुत सारी छापेमारियां अमेरिका में हो रही है? मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, थोड़ा डिस्प्यूटेड है मामला, लेकिन अमेरिका में छापेमारियां बहुत सारी हो रही हैं, जो जहाँ पर अलगाववादी बहुत सारे छिपे हुए थे, वो भी इशारा है। और बहुत कुछ इशारा मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसको आप कह सकते हैं ये दोनों मिल करके पता नहीं क्या गेम प्लान। तो आज 7 दिन के बाद ही सही शपथ ग्रहण के फोन किया है दोनों नेताओं ने, बात की है अपने डियर फ्रेंड से, मोदी साहब ने, ये उन्होंने ट्वीट करके बताया है। तो इसके बड़े बड़े मायने हैं। देखिए दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है और उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलकर क्या क्या गेम करने वाले हैं, आइए हम लोग इंतजार करते हैं। आपको क्या लगता है, हमें बताइए अपनी राय इस बारे में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।